भर में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार द्वारा हर जिले में पाकिस्तान और रोहिंग्या व बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढकर उनको बाहर किया जा रहा है, जिसको लेकर भिवानी पुलिस ने जिले में लगातार सर्च अभियान चला रही है। भिवानी पुलिस ने जागृति कॉलोनी में सर्च अभियान चलाया। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना शहर प्रभारी ने बताया कि पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह के निर्देश पर जिले में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु मिले तो इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाए। आज जो हमारा सर्च ऑपरेशन था, श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री मनवीर सिंह जी IPS के दिशा निर्देश पर हमारे 3 थाने, थाना शहर, थाना सिविल लाइन और थाना एरिया में चलाया गया था। ये विशेष रूप से हमारा, जिसको कौमी ऑपरेशन पुलिस की भाषा में हम कहते हैं, कि हमारी जो जुडिक्शन होती है उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनकी तलाश के लिए और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के लिए और आउटसाइडर या विदेशी जिस तरह से रोहिंग्या का पकौड़ा चला हुआ उनकी तलाश का, तो उनकी तलाश के लिए हम इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार हमारे सीनियर अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चलते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमने एक सर्च ऑपरेशन सुबह मॉर्निंग में थाना शहर भिवानी में किया था, जिसके अंदर हमने हमारा जागृति कॉलोनी का एरिया उसको कवर किया। उसके अंदर कॉम्बिंग की गई है। वहाँ रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की, नशा की तस्करी करने वाले, ड्रग पेडलर की और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की और जो विदेश से बगैर किसी वैध दस्तावेज के रह रहे हैं उनकी तलाश के लिए हमने विशेष रूप से वहाँ जांच पड़ताल की और वहाँ रहने वाले जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में पताजोई की। लेकिन इस तरह का ऐसा कोई व्यक्ति अभी वहाँ हमारे सामने नहीं आया। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर के रहने वाले थे, तो उनके हमारे पर्चे भी होते हैं, वो हमने उनके तैयार किए हैं और उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन में उनको भेजा जाएगा। उनके बारे में पता किया जाएगा कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। देखो, इस पे तो बात करना मेरी तरफ से उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्सर केस हमारे ऐसे आते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड का सिस्टम जब शुरू हुआ तो अक्सर जो सामने जो भी आवेदक था आधार कार्ड जिसने अप्लाई करना था, बनाना था, तो जो हमारा ऑपरेटर बैठा था उसने, क्योंकि रस बहुत ज्यादा था और आमतौर पर सन पूछा कि भी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसी आधार से उसने एक एक करके इस तरह से आधार कार्ड बना दिए गए। जब हम उनकी गहराई से तफ्तीश करते हैं, किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उसकी गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, जो हमारे भिवानी शहर में के निवासी हैं और जिनके पास एक्स्ट्रा हाउस है, उनकी जरूरत से ज्यादा हाउस है, जिन्होंने रेंट आउट किए हैं, उन सबसे मेरी ये अपील है कि हमारा जो हरियाणा पुलिस की वेबसाइट है उस पर 17 सेवाएं दी गई हैं, जिनमें से ऑनलाइन टेनेंट वेरिफिकेशन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें घर बैठे आप टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने CSC सेंटर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन हमारे पास आती है और उसका हाउस की हम जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है जहाँ का वह टेनेंट किराएदार रहने वाला, वहाँ से उसके बारे में तस्दीक करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि ये इस आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है या नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है। मेरी सबसे अपील है कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें जब भी आप किराए पे किसी किराएदार को रखते हैं। हमारे से हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, बहादुरगढ़, जो दिल्ली के आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, उनमें पूर्ण रूप से हमारे जो नागरिक है इस बारे में जागरूक हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमारी हरियाणा पुलिस की वेबसाइट से टेनेंट वेरिफिकेशन की सुविधा का लाभ लेते हैं। तो मेरी भिवानी वासियों से अपील है कि टेनेंट वेरिफिकेशन की जो ऑनलाइन सुविधा है उसका वो लाभ लें और टेनेंट वेरिफिकेशन कराएं, ताकि यदि कोई अपराध घटित होता है तो अपराध करने वाले को काबू किया जा सके और एक आम जो नागरिक है जो ठीक ठाक रहता है, कानून की पालना करता है, उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बिल्कुल, ये चीजें लगातार पुलिस द्वारा मॉनिटर करती रहती हैं और आश्रय देना तो हमारे जो बीएनएस है और पहले IPC थी उसमें भी अपराध था और ये आपराधिक धाराओं में भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।